ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासेः अनेनाधितेन अहोरात्रा संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारं वतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग मुख्य उपनिषद पढ़ रहे हैं और मुख्य उपनिषद में हम लोग आज सातवें मुख्य उपनिषद पर पहुंच गए हुए हैं। सातवां मुख्य उपनिषद है हमारा ऐतरेय उपनिषद। सातवां मुख्य उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। सातवां ऋग्वेद से है ना, ये याद है, पुराना वाला दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा। शुक्ला जी शाम को कृष्ण जपते हैं, 3 घंटे अर्थ कमाते हैं। तो 3 उपनिषद, चौथा पांचवा छठा अथर्ववेद से है, फिर सातवां आपका ऋग्वेद से आ गया। फिर नीचे से शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं। तो नीचे वाला बृहदारण्यक हो गया शुक्ल यजुर्वेद से, उसके बाद छांदोग्य हो गया सामवेद से, और तैत्तिरीय उपनिषद आपका हो गया कृष्ण यजुर्वेद से। तो वो फॉर्मूला सब लोगों को याद होगा। तो ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय उपनिषद किससे है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कहाँ पर है? ऐतरेय आरण्यक में है। ऋग्वेद में कहा? ऐतरेय आरण्यक में है। और ऐतरेय आरण्यक में चौथा पांचवा और छठा अध्याय जो है, 3 अध्याय, वहां पर चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय जिसमें ब्रह्म विद्या का निरूपण किया गया ऐतरेय आरण्यक में, उसको अलग से निकाल करके ऐतरेय उपनिषद कहा गया है। इन 3 अध्यायों को ऐतरेय उपनिषद कहा गया। यानी वहां जो चौथा अध्याय है वो ऐतरेय उपनिषद में पहला अध्याय है, वहां का जो पांचवा अध्याय है वो ऐतरेय में दूसरा अध्याय है, वहां जो छठा अध्याय है वो ऐतरेय में तीसरा अध्याय है। इस तरह से 3 अध्याय में हमारा ऐतरेय उपनिषद बटा हुआ है। 3 अध्याय में प्रथम अध्याय में कुल 23 मंत्र है, द्वितीय में 6 मंत्र है, और तृतीय अध्याय में 4 मंत्र है। तो इस तरह से कुल 33 मंत्र हो गए। 33 मंत्रों की संख्या। कुल मंत्र कितने हैं? 33 मंत्र बताए गए। प्रथम अध्याय में भी 3 खंड है और द्वितीय तृतीय अध्याय में एक एक खंड ही है। तो बहुत बड़ा उपनिषद नहीं है, लेकिन बहुत गूढ़ बातें कही गई हैं। उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है कि पहले लोकों की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर लोकों की उत्पत्ति हुई तो लोकपाल आए, फिर उसके बाद मोक्ष के उपाय बताए गए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के 3 जन्म की चर्चा की गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य के 3 जन्म को भी हम लोग देखेंगे। प्रथम अध्याय से शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण का कौन सा, जो प्रथम अध्याय है वो ऐत्रेय ब्राह्मण का कौन सा अध्याय होगा? चौथा। चौथा। हो सकता है एग्जाम में इस संदर्भ से क्वेश्चन पूछ दे, इस तरीके से पूछ दे कि प्रथम अध्याय ऐत्रेय उपनिषद का मैच करना है, ऐत्रेय ब्राह्मण से कौन सा होगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कहीं नोट कर लीजिएगा इसको। जैसे कि आज हम लोग योग बीज में भी पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले तो एकमात्र आत्मा ही था। आत्मा मतलब परमात्मा ही था। यहाँ पर भी कहा गया सबसे पहले, और हर जगह कहा गया सबसे पहले। तो एक ही परमात्मा ही है, उन्हीं को कहीं आत्मा कहा जा रहा है, कहीं शिव कहा जा रहा है, कहीं परमात्मा कहा जा रहा है। तो संपूर्ण जगत पहले आत्मा ही है। ये ऐत्रेय उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा कोई भी उनके सिवा चेष्टा करने वाला नहीं था, वही अकेले हैं। फिर उनके मन में विचार आया कि मैं अलग अलग लोकों की रचना करता हूँ। ऐसा सोच करके उन्होंने लोकों की रचना कर दी। तो कितने लोकों की रचना की उसकी चर्चा है। 7 लोकों की रचना हो रही, एक और लोक बताए गए। यहाँ 8 लोक बताए गए, पहले 7, फिर यहाँ एक और लोक है 8।
तो सात जो लोक हैं वो वही सात लोक हैं जो हम लोग सात लोक पढ़ते हैं, भू भुव स्व। उसके बाद पढ़ते हैं मह जन तप और सत्य लोक। सात लोक वो हो गए। यहाँ एक और लोक बताया गया, आपह लोक, जिसको पाताल लोक भी कहा गया, पाताल आदि लोक कहा गया। तो इस तरह से यहाँ आठ लोक की चर्चा है। तो परेशान नहीं होंगे, सात लोक तो आपको याद ही है, बस नाम अलग है। और उस आठ लोक को चार भाग में बांटा गया है। देखिए, पहले कहा गया है अभ्य लोक, फिर उसके बाद कहा गया मरीचि लोक, फिर कहा गया है मरम लोक, और चौथे नंबर पर कहा गया है आपह लोक। ये चार लोक बताए गए। वैसे अब इसको अगर व्याख्या में जाएंगे तो आठ लोक हो जाते हैं। अभ्य में होते हैं पांच लोक, अभ्य लोक में पांच लोक होते हैं, स्वर्ग और स्वर्ग से ऊपर के लोक होते हैं। तो द्युलोक कहा गया है, महलोक कहा गया है, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। द्युलोक को ही स्वर्गलोक भी कहा जाता है। द्युलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो अभ्य में पांच लोक हो गए। मरीचि लोक का ही दूसरा नाम है अंतरिक्ष लोक, जिसको भुवः कहा जाता है। अंतरिक्ष लोक को भुवलोक भी कहा जाता है। और मरम लोक कहा गया, मरम लोक मतलब मृत्यु लोक, जिसको पृथ्वी लोक कहते हैं, जिसको हम लोग भूलोक कहते हैं, भूलोक कहते हैं मरम लोक। और एक और लोक बताया गया आपह लोक, जिसको कि पाताल आदि लोक के बारे में व्याख्याकारों ने कहा। आपह मतलब पाताल लोक है, ये इसकी चर्चा इसमें की गई है। तो उस परमात्मा ने उत्पन्न किया। अब इस सवाल का जवाब मिल गया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वो अकेले थे, उनके मन में विचार आया कि चलो भिन्न भिन्न लोकों की रचना करते, तो उन्होंने भिन्न भिन्न लोकों की इस तरीके से रचना कर दी। यानी सबसे पहले परमात्मा ने भिन्न भिन्न लोकों की रचना कर दी। फिर उस परमात्मा ने यानी उस ईश्वर ने विचार किया तो ये लोक हुए। अब लोक में रहने वाले लोकपाल की भी जरूरत पड़ेगी। फिर उन्होंने क्या किया, लोकपाल मतलब जो सबका रक्षण करने वाले हैं, जल से ही अदभ्य कहा गया है, जल से ही पुरुषम को निकाला, पुरुषम को मूर्तिमान बना दिया, एक ऐसा मूर्ति रूप में दे दिया। पुरुषम शब्द जो यहाँ आया है ये ब्रह्मा भगवान के लिए कहते हैं, कई लोग इसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो सबसे पहले किसके, पहले तो लोक आए, लेकिन लोक के बाद कौन आएंगे लोक में, सब सृष्टि की रचना करने के लिए, सबको उत्पन्न करने के लिए। तो ब्रह्मा भगवान आ गए हिरण्यगर्भ रूप में, उन्हीं को माना जाता है। अब क्या करेंगे, उनको आदेश देंगे। पर ब्रह्म परमात्मा उस पुरुष को, जो ब्रह्मा है या वो हिरण्यगर्भ है, उनको क्या करेंगे, आदेश देंगे। तो कैसे आदेश देंगे, उनको लक्ष्य करके संकल्प तप किया परमात्मा ने, और तप से फिर एक एक चीज की उत्पत्ति होने लगी। कैसे किसकी उत्पत्ति होने लगी, देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर व्याख्या किया गया है, और बहुत आसान है, पूरा सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा एक बार में। कुछ भी नहीं, पहले तो ये देखिए, इसको स्क्रीन देखने से पहले मेरी तरफ देखिए। सबसे पहले क्या है, मुंह है यहाँ पर, मान लीजिए पहले शुरुआत हम मुख से करते हैं। मुख के बाद ऊपर ठीक नजदीक में क्या है, नाक है। नाक से ठीक नजदीक में क्या है, चश्मे के नीचे आंख है। आंख के बगल में क्या है, कान है। इसी सीक्वेंस में बढ़ जाइए, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। मुंह, नाक, आंख, कान, ऐसे सीक्वेंस में बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, जब उनको उस पुरुष को लक्ष्य करके तप किया तो सबसे पहले क्या हुआ, अंडे की तरह फूट करके मुख निकला। तो ये मुख निकल गया अंडे की तरह फूट करके, ये मुख खोला भी हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अंडे की तरह जैसे निकल आया। मुख से वाक इंद्रियां निकली, मुख से कुछ हम बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको वाक इंद्रियां कहते हैं, वाक इंद्रियां निकल गई, ठीक है। अब वाक इंद्रिया हमने जैसे ही बोला वैसे आग लग गई कहीं, अग्निदेव उत्पन्न हो। वाक इंद्रिया किनसे जुड़ा हुआ, अग्निदेव से। कुछ बोलेंगे आप तो आग लग जाती है ना, मैं कुछ बोलती हूँ तो आग लग जाता है तुमको, ऐसे हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, मेरे बोलते ही आग लग गया, पता नहीं क्या होगा। तो मुख आया, मुख से वाक इंद्रिया, और वाक इंद्रियों से अग्निदेव की उत्पत्ति हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया, मुख वाली बातें हो गई। अब मुख के बाद, उसके बाद नासिका, हमने कहा मुख के बाद नजदीक में नासिका है। अब नासिका के दोनों छिद्र प्रकट हो रहे हैं, दोनों छिद्र आ गए, इरा पिंगला आ गया। और नासिका से फिर जब दोनों छिद्र आए तो प्राण की उत्पत्ति होगी, छिद्र में कौन जाएगा, प्राण जाएगा। और प्राण से वायुदेव उत्पन्न हुए, वायुदेव के बिना तो प्राण का संचारण होगा नहीं। तो प्राण से
वायुदेव उत्पन्न हुए। नाक वाला भी हो गया, 3 चीजें यहाँ भी हो गई, दोनों छिद्र, प्राण और वायुदेव। अब उससे नाक से ऊपर है, चश्मे के नीचे आंख है। अब आंखों के दोनों छिद्र भी आ गए, 2 छिद्र देखिए सुंदर से है ये, 2 छिद्र आ गए। फिर नेत्र के देवता कौन है? सूर्य प्रकट हुए। नेत्र के देवता कौन है? बिना सूर्य भगवान के आप ये नेत्र कुछ देख ही नहीं सकता है, जब तक प्रकाश पलट करके ना आए आंखों पर कुछ नहीं देख सकता है। तो बिना नेत्र के, बिना सूर्य देवता के नेत्र कुछ नहीं देख सकता है। उसके बाद फिर आंख के बाद बगल में क्या है? कान। कानों के दोनों छिद्र भी आ गए, एक ही कान दिया है, सबके 2 है ना, तो एक और ऐसे बना लीजिए, कान आ गए, लीजिए कान बन गया ये है। और इसमें जैसे बना हुआ है उसे बना देते हैं, लीजिए कान बन गया। तो 2 कान के छिद्र आए, और उस कान से स्रोत इंद्रियां, स्रोत मतलब सुनने की जो शक्ति है उसको कहा गया, स्रोत इंद्रियां प्रकट हुई। और सुन आवाज किधर से? तो दिशाएं प्रकट होती, हर दिशा से आवाज आती है। तो स्रोत इंद्रियों से दिशाएं प्रकट हो गई। स्रोत इंद्रिय से क्या प्रकट हुई? दिशाएं प्रकट हुई। अब यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या कहा जा रहा है। पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है इसमें, इसको ध्यान से देखिए। दिसंबर 2023 में पूछा गया, ऐतरेय उपनिषद के अनुसार अग्नि किससे प्रकट हुई है? अग्नि किससे प्रकट हुई? मुख से, वाक मुख से, से। जिह्वा से, चक्षु से। अब देखिए यही कंफ्यूजन, मैंने बोला कंफ्यूजन हो गई ना, सीधे आपने कहा मुख से, वाक कहाँ गया? हाँ, वाक से वाक से। बोलने से आग लगती है। हाँ हाँ सर, ये तो अब देखिए, कंफ्यूज। हाँ कंफ्यूजन क्यों है? अगर मान लीजिए कि आपको अगर वाक नहीं दिया है तो मुख ही क्लियर होगा। अगर मुख दिया है और मुख से भी आगे सूक्ष्म चीजें देख दी हुई है वाक, तब वाक सही होगा। ठीक है, मुख और वाक यहाँ दोनों है, तो वाक सही होगा, ये ध्यान देगा। अगर वाक नहीं है तब तो मुख है, तो मुख ही सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि ये कंफ्यूजन है यहाँ पर, एक इस तरह से फंसाने के लिए आपको दिया हुआ है। अब यहाँ तक क्या हो गया? कान आ गए, कान से स्रोत इंद्रियां, 10 दिशाएं प्रकट हो गई। फिर त्वचा आ रहा है, फिर त्वचा का प्रकटीकरण हो रहा है। त्वचा पर रोम, रोए उत्पन्न हो रहे हैं, और औषधियां और वनस्पति उत्पन्न हो रही हैं। फिर हृदय भी प्रकट हो रहा है, हृदय प्रकट हो गया। फिर हृदय से मन प्रकट हो गया, मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। फिर नाभि प्रकट हुए हैं, चंद्रमा की उत्पत्ति के बाद नाभि प्रकट हुए हैं। फिर नाभि से अपान वायु उत्पन्न हुआ, अपान वायु नीचे गति वाला होता, अपान वायु उत्पन्न हो गया। अपान वायु उत्पन्न हुआ तो मृत्यु के देवता प्रकट हो गए। मृत्यु के देवता यमराज जी बाद में आए हैं, अपान वायु के बाद मृत्यु के देवता आए यमराज जी भीषण भयंकर रूप में। फिर लिंग प्रकट हुआ है, यानी मेढ्र प्रकट हुआ। फिर मेढ्र से वीर्य की उत्पत्ति हुई, मेढ्र से किसकी उत्पत्ति हुई? वीर्य की उत्पत्ति हुई। और फिर वीर्य से जल उत्पन्न हुआ है। वीर्य से क्या उत्पन्न हुआ? जल उत्पन्न हुआ है। अब इतनी चीजें उत्पन्न हो गई हैं। अब आगे देखिए, परमात्मा सबको उत्पन्न तो कर रहे हैं, अब सबको जो है कैसे भूख प्यास लगेगी वो भी बताया गया है। द्वितीय खंड में हम लोग आते हैं। परमात्मा के रचे हुए सभी देवता इस संसार रूपी महान समुद्र में आकर बेचारे पड़ गए, गिर गए। अब इन सबको कोई स्थान नहीं मिल रहा, अभी सब लोग अलग अलग हैं। अभी ये सब उत्पन्न तो हो गए हैं, लेकिन सारे देवता, कान देवता वगैरह जितने देवता हैं सब अलग अलग फूटे हुए हैं अभी। तो आपके शरीर में सारे देवता हैं, तो ये देवताओं को अब जगह चाहिए। अब परमात्मा ने क्या किया? पहले जगह देने से पहले उनको भूख प्यास दे दिया। परमात्मा ने क्या किया? उनको भूख प्यास पहले दे दिया, जगह दिया नहीं रहने का, कहा पहले खाने का इंतजाम कर देता हूँ। तो भूख प्यास से भर दिया, खाना तो भर दिया, भूख प्यास तो भर दिया, लेकिन खाएगा क्या इसका इंतजाम नहीं किया हुआ है। तो कहा ठीक है, भोजन करोगे कैसे? तो उसके लिए शरीर चाहिए। तो सभी देवता जो है प्रार्थना करने लगे कि भगवान कोई स्थान तो दीजिए, उस स्थान में बैठ करके हम भोजन कर पाए, भूख प्यास बहुत लग रही, कोई स्थान दीजिए, स्थान में पहले बैठे तो सही। तो पहले, सबसे पहले सृष्टिकर्ता ने एक गाय का शरीर बना करके दिया।
लो ये गाय का शरीर है, इसमें चले जाओ। तो सारे देवताओं ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, ये गाय का जो शरीर आपने दिया है ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि अब गाय के शरीर बन तो गया लेकिन पर्याप्त नहीं था। तो परमात्मा ने कहा चलो एक सुंदर सा और शरीर देते हैं, घोड़ा का शरीर दिया, एकदम सुडौल सा घोड़ा बना करके दिया, घोड़े का शरीर बना दिया। कहा लो इसमें प्रवेश पा जाओ। तो सारे देवता बोले नहीं नहीं नहीं, ये भी हमें ठीक नहीं लग रहा है, इस भी पर्याप्त नहीं है, इसको भी हटा लीजिए, ये भी नहीं चलेगा। तो परमात्मा ने कहा भाई ये तो बड़ा डिमांडिंग है, ये लोग देवताओं का हमने उत्पन्न किया, देवता लोग डिमांड कर रहे हैं। डिमांड परमात्मा से तो सब करते हैं, पिता से तो सब डिमांड करते हैं, ठीक है। परमात्मा मान गए। फिर उन्होंने सुंदर से दो स्त्री पुरुष का जोड़ा, मनुष्य का शरीर बनाया। मनुष्य शरीर बनाया तो देखते ही सब लोग मोहित हो गए, खुशी से झूम उठे, हाँ ये बढ़िया है, ये स्थान हमारे लिए बढ़िया, ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, इस बिल्डिंग में हम लोग स्थान पाएंगे। तो फिर परमात्मा ने कहा आप देख क्या रहे हो, ये तो तुम लोग सबने कहा है बहुत सुंदर रचना है आपकी। कहा ठीक है बहुत सुंदर रचना, तब जाओ अपना अपना स्थान देख करके ग्रहण करो, लड़ना झगड़ना नहीं, जिसका जो स्थान है पहले हमने उसमें दे दिया हुआ, उस स्थान को ग्रहण करो। तो सभी देवता अपना अपना स्थान देखने लगे, मेरा कौन सा कहाँ पर्ची मेरी लगी हुई है, मेरी पर्ची कहाँ लगी हुई है। जिनकी पर्ची जहां लगी थी, जहां बोर्ड लगा था, उसमें जाकर के शरीर में जाकर के बैठ गए। कैसे बैठ रहे हैं अब उसका सुंदर वर्णन किया हुआ है। अग्निदेव वाक इंद्रिय का रूप धारण कर मुख में प्रवेश कर गए। अग्निदेव, आग लगी थी ना वाक इंद्रिय से, तो अग्निदेव वाक इंद्रिय का रूप धारण कर मुख में प्रवेश कर गए। फिर वायुदेव भी प्राण बन करके कहाँ जाएंगे, नासिका में जाएंगे। सीक्वेंस वही आ रहा है, मुख, नाक, आंख, कान, सीक्वेंस है। उसके बाद त्वचा आया तो त्वचा ही आएगा। अब सूर्य देवता नेत्र इंद्रिय बन करके कहाँ आ गए, आंख में आ गए, नेत्र इंद्रिय बनकर आंख में। दिशाओं के देवता स्रोत इंद्रिय बन करके कहाँ चले जाएंगे, कान में चले जाएंगे, स्रोत इंद्रिय बनकर कान में प्रविष्ट। औषधि और वनस्पति के देवता रोए बनकर कहाँ जाएंगे, त्वचा में प्रविष्ट हो जाए। मृत्यु देवता के लिए कहा गया अपान वायु बन करके नाभि में प्रविष्ट हो गए। देखिए मृत्यु देवता, इसलिए नाभि में कहा गया ना, बाण लगा रावण को तो रावण नहीं रहा। तो मृत्यु देवता अपान वायु बन करके नाभि में प्रविष्ट हो गए, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। और जल देवता वीर्य बन करके कहा, मेढ में यानी लिंग में प्रवेश कर गए। जल देवता कहाँ गए, लिंग में प्रवेश कर गए। जल देवता वीर्य बन करके लिंग में प्रवेश कर गए। अब वो सृष्टिकर्ता, वो परमात्मा ने सबको कहा सब ठीक हो, कहा हाँ हाँ ठीक है। अब भूख और प्यास, वो भी देवता है, और भूख प्यास सबके साथ मिला हुआ था, सबको भूख प्यास भर दिया। भूख प्यास बोले कि मुझे भी स्थान दीजिए, हमारे लिए स्थान कहाँ है, सबको दे दिया, हमारी पर्ची तो मिली ही नहीं, हमारी पर्ची कहाँ है। परमात्मा ने कहा तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम सबके साथ में, सबका घर तुम्हारा घर है, तुम्हें अलग जगह की जरूरत नहीं है, तुम सब में समाहित हो जाओ, सब में मिल जाओ, इन देवताओं के स्थान में ही तुम्हें भाग मिलेगा। तभी से नियम बन गया, जब भी किसी देवता के लिए हवि ग्रहण की जाती है तो उस देवता में भूख और प्यास दोनों भागीदार होते हैं। भूख प्यास अगर अलग से कहीं हो जाता तो मामला ही खराब हो जाता, या अच्छा ही होता भूख प्यास अलग है। भूख प्यास को बुलाएंगे, जब पास आएंगे तो भूख लगेगी, नहीं है दूर ही रहो दूर ही रहो, सब लोग कहते दूर ही रहो, लेकिन वो सबके पास है, सब में है, तो दिक्कत हो गया। अब तृतीय खंड में हम लोग पहुंच गए हैं। परमात्मा ने कहा हमने लोक भी रच दिए, लोकपाल भी, सारे देवता भी रच दिए, अब इनके लिए हमें अन्न की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्न नहीं आया, भूख प्यास से सब तड़प रहे हैं। तो फिर परमात्मा के विचार के बाद, यहाँ पर ने लिखा गया है, परमात्मा के विचार के बाद उस जल से ही मूर्ति रूप में अन्न की उत्पत्ति भी। कहाँ से हो रही है अन्न की उत्पत्ति, उस जल से ही हो रही है। और जल का, उसके बाद कह रहे हैं, जल के बारे में कह रहे हैं तपे हुए सूक्ष्म महाभूत से, तपे हुए सूक्ष्म महाभूत व्याख्या में कहा अन्न की उत्पत्ति हुई। अब अन्य देवता भी आ गए। जब अन्य देवता आ गए तो अन्य देवता तो सोचे ना मैं तो आया हूं, मुझे तो ये खा ही जाएंगे, सारे देवता भूख प्यास से अभी व्याकुल हैं,
आते ही मुझे आराम भी नहीं करने दे रहे हैं। अभी तो ये सबको देख करके लग रहा है भागो। अन्य देवता लगे भागने। और जब भागने लगे तो मनुष्यों ने सोचा, मनुष्य रूप में अब तो आ गए हैं सारे देवता इसमें, अब पकड़ो 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 पकड़ो, बड़ी भूख लगी भाई, पकड़ो इसको जल्दी। तो ये इधर अन्य भाग रहे हैं और उधर मनुष्य उनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मनुष्य को अभी पता ही नहीं कि उसको खाना कैसे, अन्य कैसे खाना है, ये ज्ञान अभी नहीं हुआ है। तो हर तरह से वो कोशिश करेगा। तो मनुष्य जो भागा है तो सबसे पहले उसने वाणी से जो है रोकने की कोशिश करे, सुनो सुनो सुनो, रुको रुको रुको, मैं तुमको खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा। और वाणी से उनको पकड़ने की कोशिश की, वो कहाँ रुकने वाले हैं, पकड़ में ही नहीं आए। अगर वाणी से पकड़ में आ जाते और वाणी से ही उनको ग्रहण कर लिया होता, तो आज हम वाणी से अन्न का उच्चारण करते और तृप्त हो जाते। बोलते रसगुल्ला, मन प्रसन्न हो गया, रसगुल्ला से पेट तृप्त हो गया। शाही पनीर से मन तृप्त हो जाता। बोलते हमें जो है ड्रैगन फ्रूट्स खाना, ड्रैगन फ्रूट सबके अपने अपने होते। कोई बोलता नहीं हमें अमरूद खाना है, बहुत अच्छा होता अमरूद, बोला अमरूद से पेट भर गया। ऐसा नहीं हो पाया। हाँ चंदन जी, हैंडरेज हो गया सब। चंदन जी बात आई। हाँ सर, ध्यान करा दीजिएगा, ये बोल रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं घड़ी पे नजर रखूंगा। अब अन्न अभी भी भाग रहे हैं, वाणी से पकड़ में आए नहीं। अब अन्न को प्राण के द्वारा पकड़ने की कोशिश की, प्राण देवता को लगाया काम में। शरीर जो ये चल रहा है उसमें सब देवताओं ने प्राण देवता को कहा, आ जाइए जाइए आप ही पकड़िए। तो प्राण के द्वारा यानी घ्राण इंद्रिय के द्वारा पकड़ने की कोशिश की, नाक से पकड़ने की कोशिश की, पकड़ में ही नहीं आए। अगर नाक से पकड़ लेते तो मनुष्य अन्न को सूंघ करके तृप्त हो जाता, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने मिठाई की दुकान है, फल की दुकान, वहां जाते, पेट भर गया जी राम। अरे पैसे तो फिर हो सकता है सूंघने के पैसे लगते हैं, ये वाला फल सूंघाऊंगा 10 रुपए दो, ऐसा होता। फिर सूंघने से ही तृप्ति मिले, सूंघने के पैसे लगते फिर। तो वाणी से नहीं हुआ, घ्राण इंद्रिय से पकड़ में नहीं आए, अन्न भागे जा रहे बेतहाशा। अरे बाबा ये तो, अभी तो हम बच गए, अभी मुख से और नाक से बच गए। तब मनुष्य ने आंखों से पकड़ने की कोशिश की, ऐसे देख करके एकदम आंख से उसको स्थिर करने की कोशिश कर रहा, कहीं आंख से पकड़ में आए, नहीं पकड़ में आया। वो भागे जा रहे हैं बेतहाशा अन्न जो है। आंख से पकड़ लेते तो सिर्फ आंख से देख करके ही तृप्त हो जाते। अब आंख से देखने के क्या पैसे लगता है, कोई छुपा के रखता है अपने फ्रूट्स वगैरह को, और अब जाता बोलता है एक बार दिखा दो। कितनी देर तक देखोगे, 1 मिनट तक। 1 मिनट के लगेंगे इतने, 10 मिनट के इतने लगेंगे, एक फल देखने के इतने लगेंगे, 2 फल देखने के इतने लगेंगे। तो आंख से भी पकड़ नहीं पाए तो वो वाला फॉर्मूला भी गड़बड़ हो गया। भगवान को कर देना चाहिए था। मुंह में पानी आ रहा है मिठाई का नाम सुनकर, देखिए मैसेज में आ रहा है मुंह में पानी, मिठाई का नाम सुनकर मुंह में पानी मत लाइए। अन्न अभी भी भाग रहे हैं। तो मनुष्य ने उनको कानों से पकड़ने की कोशिश की, कान से। पता चला अन्न कान मरोड़ के भाग जाएगा, कान से कैसे पकड़ोगे आप। लेकिन पकड़ में नहीं आए कान से, कान देवता भी नहीं पकड़ पाए। और कान से पकड़ लेते तो सुन करके ही तृप्त हो जाते। फिर हो सकता था हम में से आप कोई दुकान खोलते, और जिनके पास ज्ञान होता है उस अन्न का नाम लेने का, अरे 2 अन्न का नाम कान में बोल देना, हाँ पेट भर गया, चाहो। नहीं हो पाया वो भी। या हम खुद ही अन्न का नाम ले लेते। अन्न अभी भी भागने करें, ये तो सारा उपाय लगा रहा कहीं पकड़ ना ले। तो उसको त्वचा से पकड़ने की कोशिश की, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। त्वचा से भी पकड़ में नहीं आए। अगर त्वचा से पकड़ में आ जाते तो अन्न को छू करके ही तृप्त हो जाते, वो भी नहीं हो पाया, छूने से भी मामला नहीं बढ़ा। अन्न भाग रहा है। अब मन से पकड़ने की कोशिश की, चलो अब मन जो मन देवता को लगा दिया काम में, आप पकड़िए। मन देवता भला कहाँ पकड़ पाए, मन देवता भी नहीं पकड़ पाए। तो अगर पकड़ लेते तो अन्न का चिंतन करते और अन्न जो है हमारे कंट्रोल में आ जाता, मन हमारा बढ़ जाता। ये भी नहीं हुआ, अन्न अभी भी भागे जा रहे, मन के भी कंट्रोल में नहीं आया। तब उसको मनुष्य ने मेढ्र से यानी जेनेटिक ऑर्गन से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जेनेटिक ऑर्गन से भी पकड़ में नहीं आए। अगर शिशन से यानी कि जेनेटिक ऑर्गन से पकड़ में आते तो अन्न का त्याग करके ही तृप्त हो जाता मनुष्य, वो भी नहीं हुआ। अब अन्न भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तब मनुष्य ने सारे देवता में सब आए, अपान वायु वाले जो देवता थे वो आए, अपान वायु देवता, जिनसे मृत्यु जुड़ा हुआ है। मृत्यु
नाभि में स्थान बताया गया। अपान वायु से पकड़ना चाहा, मृत्यु रूपी अपान वायु से, तो अपान वायु ने उस अन्न को पकड़ लिया। पकड़ करके मनुष्य के अंदर कहा चलो हो गया, बहुत थका दिया तुमने, तो अपान रूपी देवता, मृत्यु रूपी देवता ने अन्न को पकड़ लिया। तो यहाँ क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मनुष्य ने किससे पकड़ा, सीक्वेंस क्या रहा, तो सीक्वेंस वही रहा जैसे आपकी उत्पत्ति हुई थी, वैसे ही सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस से पकड़ने की कोशिश की। बहुत आसान है, सीक्वेंस बिठा लीजिए, निमोनिक बिठा लीजिए। निमोनिक क्या है, इतना तो याद हो ही जाएगा, इतने में से दे दिया तो हो जाएगा आपका। तो अपान वायु ही अन्न का ग्रहण करने वाला ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है। तो जो वायु अन्न से जीवन की रक्षा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है, वो वायु कौन सा है, वो अपान वायु है। अब यहाँ क्वेश्चन बन गया ना, जीवन से रक्षा करने वाली कौन सी वायु है, तो अपान वायु कही गई है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट करें। अब देखिए आगे, अब परमात्मा सोच रहे हैं कि सब कुछ तो हो गया, इसने भोजन भी कर लिया, अन्न भी कर लिया, ये हमारे बिना तो रह नहीं पाएगा, हमारी शक्ति के बिना, तो चलो हम भी अंदर ही जगह पाते। परमात्मा ने क्या देखा, मनुष्य शरीर में मेरे बिना ये देवता कैसे रह पाएंगे, विचार किया, वाणी द्वारा इन्होंने बोलने की क्रिया कर ली, नाक से सूंघने की क्रिया कर ली, आंखों से देखने की क्रिया हो गई, श्रोत से सुनने की क्रिया भी हो गई, त्वचा से इन्होंने स्पर्श करने की क्रिया भी कर लिया। अब अपान द्वारा इन्होंने अन्न को पकड़ भी लिया, अन्न को पकड़ लिया, और शिशन से मूत्र और वीर्य का त्याग भी करना सीख गया है। तो मेरे बिना ये तो रह नहीं पाएंगे, मेरी शक्ति के बिना, तो मैं कौन हूं कैसे पता चलेगा। तो सब अपना कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए, तो परमात्मा ने सोचा मैं भी इस शरीर में जाके छिप जाता हूँ। वैसे गुरुजी लोग जब कहते हैं ना इसकी व्याख्या में कि अब ये जो अन्न को ऐसे पकड़ने दौरे से दौरे, अब इतना परेशान आत्मा है सबकी, परमात्मा को पकड़ पकड़ के ढूंढ करके सारे सवाल पूछेंगे, उपाय पूछेंगे। तो परमात्मा ने सोचा कहाँ छिपू कहाँ छिपू, किसी ने कहा परमात्मा के आप छिप जाइए हिमालय में, तो परमात्मा ने कहा अरे बाबा, मनुष्य ने ऐसा हमने बना दिया कि तो मैं हिमालय में भी ढूंढ लेगा, ये तो कहीं नहीं छोड़ने वाला है, कोई जगह नहीं छोड़ना है। कहा तो कहाँ छिपा जाए, कहाँ छिपेंगे आप, तो कहा एक काम करते हैं, हृदय में छिप जाते हैं, इसी के अंदर छिप जाता है, अपने अंदर, ये बाहर तो देखता रहेगा, तो परमात्मा ने सारे रास्ते बाहर की तरफ जाने वाले बनाए, अपने अंदर छिप गए। तो परमात्मा ने सोचा कि पैर और मस्तक में किस मार्ग से इस शरीर में जाके रहूं, प्रवेश करूं। तो परमात्मा ने क्या किया, सीमान से मानी मस्तक प्रदेश को चीर करके शरीर में प्रवेश कर लिया। कहाँ से प्रवेश किया, सीमान प्रदेश को चीर करके प्रवेश किया मस्तक। ध्यान दे, कहाँ से मस्तक में कहाँ से प्रवेश किया, सीमान प्रदेश को चीर करके शरीर में प्रवेश कर लिया। अब आ गए तो हमारे, इसीलिए जो है इसको विद्रति भी कहा जाता है, इसमें शब्द आया हुआ है विद्रति, यानी कि इस कपाल वाला जो रंध्र है इसको विद्रति भी कहा जाता है, वही आनंद देने वाला, इसीलिए यहाँ से कहते हैं जिनका प्राण निकलता है ब्रह्मरंध्र से, वो बड़ा आनंद में, मतलब ब्रह्म की प्राप्ति उनको हो गई, ऐसा कहा जाता है। नेटवर्क इशू हो रही है क्या सबको, या सिर्फ देव जी के यहाँ प्रॉब्लम है? नो सर, हमको नहीं हो रही। ओके, अब यहाँ पर ब्रह्म के 3 आश्रय और 3 स्वप्न की चर्चा है। 3 स्वप्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 स्वप्न को भी समझो। 3 आश्रय के लिए तो 3 शब्द ही आया हुआ है, अब अयम आवसथा, अयम आवसथा, अयम आवसथा, और इसी की व्याख्या में कहा गया एक तो हृदय गुफा, दूसरा कहा गया परम धाम, विशुद्ध आकाश, तीसरा कहा गया संपूर्ण ब्रह्मांड। तो ये व्याख्या में बात कही गई, तो विद्वानों की व्याख्या हम मान लेते हैं, लेकिन ये जो शब्द है ना अयम आवसथा, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, 3 बार आया हुआ है, तो पूछा जा सकता है अयम आवसथा का किस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है, तो ये 3 आश्रय के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया, 3 आश्रय के संदर्भ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3 स्वप्न की बात आती, फिर 3 स्वप्न के बाद फिर 3 जन्म की भी बात आएगी। 3 स्वप्न में कहा गया जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर होता है, अवस्था कह ले कि हमारी स्थूल अवस्था, हमारी सूक्ष्म अवस्था, हमारा कारण अवस्था, यही अवस्था या शरीर को 3 स्वप्न कहा गया। परमात्मा के 3 स्वप्न कौन है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण।
अब मनुष्य शरीर बन गया, ब्रह्म में प्रवेश कर गए। अब आगे की कहानी कही जा रही है कि मनुष्य रूप में प्रकट हुए, वो जो जीवात्मा है, वो पुरुष है जो जीवात्मा रूप में प्रकट हो गए। अब वो जीवात्मा देख रहे हैं चारों तरफ से आंख खोल के, भोजन वोजन करके जब वो थोड़ा सा इत्मीनान से हो गए, पानी वानी पी लिया, तो रंग बिरंगी दुनिया को देख रहे हैं। सिर्फ वही तो उत्पन्न नहीं हुए, पूरी सृष्टि उत्पन्न हो गई। अब वो चारों तरफ से देख रहे हैं, देखने के बाद आश्चर्य भी हो रहे हैं, विस्मित भी हो रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि मेरे अलावे भी कोई है, कौन है, किसने इसकी रचना की, किसने हमें भेजा। तब उन्होंने देख लिया कि वो शुरुआती अवस्था है, तो उस जीवात्मा ने अंतर्यामी परमात्मा को ही ब्रह्म के रूप में देखा, जो परमात्मा ने ही हमारी रचना की है, वही अंतर्यामी है, वही उन्हीं की सारी शक्ति है। तब वो बड़े खुश हो गए, बड़े सौभाग्य की बात है, इस पर ब्रह्म परमात्मा को हमने देख लिया। किसने देख लिया? यानी कि अभी तो जीवात्माएं सारे देव मौजूद हैं, तभी शुद्ध अवस्था में है, हमने उस परमात्मा को देख लिया, उनको देख लिया। अब उसके लिए शब्द आया हुआ है, इदंद्र शब्द आया हुआ है कि इसको मैंने देख लिया, यानी उस परमात्मा को मैंने देख लिया। इदम द्र कहा गया। तो इदम द्र जो है, जिसको इदंद्र कहा जाता है, वो परमात्मा का ही नाम हो गया। उनको देख लिया तो देख लिया परमात्मा। उन्हीं के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है इंद्र। इंद्र शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो इंद्र बेसिकली परमात्मा का नाम है, लेकिन देवों के देव हुए एक राजा, उन्होंने उसी परमात्मा का प्रतीकात्मक नाम से अपना नाम रख लिया। जैसे अपने में से बहुत सारे लोग कन्हैया नाम रखते हैं, ऐसा थोड़ी भगवान श्री कृष्ण हो गए वो। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं हम सब, लेकिन वो तो भगवान श्री कृष्ण तो वही है। नाम रखने से क्या होता है? तो उसी तरह से इंद्र भगवान ने नाम रख लिया अपना ब्रह्म स्वरूप में। तो हम लोग अच्छी चीजों का की कॉपी करते हैं, तो इंद्रदेव ने भी कॉपी कर लिया। अब दरअसल देवता लोग परोक्ष भाव से कही हुई बातों को पसंद करते हैं। 2 बार यही बात दोहराई गई। तो देवता लोगों को डायरेक्ट कोई बात ना कहें, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बात कहे, अरे आप ही सब कुछ देख लो, क्या जरूरत है हमारी, जो पूरी करना है कर दो, तो वो समझ जाएंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ कहा गया है परोक्ष रूप से कही हुई बात पसंद आते हैं, यानी मक्खन मलाई लगा करके बातें कहिए देवता लोगों को। अब द्वितीय अध्याय में आ रहे, इसीलिए तो हम लोग इतना जो है पूजा पाठ करते हैं, ऐसे कह रहा हूँ समझाने के लिए, बोरिंग सब्जेक्ट ना हो इसीलिए। अब द्वितीय अध्याय में हम लोग पहुंच गए। प्रथम अध्याय में कितना खंड था, कोई बताएंगे? प्रथम अध्याय में कितना खंड था? 3 3 है सर। और अंक संख्या कितना बताया गया था प्रथम खंड में, तीनों मिला करके? 33 फर्स्ट में 23 थे सर। 23 और थर्ड में 4। हाँ 6 4 टोटल 33 है। प्रथम अध्याय में 23 ही है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा बीच में झका दिया आप लोगों, वापिस आओ, नींद तो नहीं खुल गई। आइए अब आते हैं द्वितीय खंड में पहुंच गए। द्वितीय खंड में कितना आप लोगों ने कहा? 6 मंत्र है। अब इस अध्याय में शरीर को बताया गया कि शरीर जो है वो अनित्य है, तो इसीलिए इससे वैराग्य उत्पन्न कीजिए। क्योंकि ये शरीर तो घर है ना, घर तो नित्य होता नहीं है, तो शरीर से वैराग्य उत्पन्न कीजिए, इस घर से वैराग्य उत्पन्न कीजिए। यहाँ 3 जन्म की सुंदर व्याख्या की गई है, 3 जन्म की सुंदर व्याख्या। इसको समझिए, 2 बार इसको पढ़ेंगे, एक बार डिटेल, एक बार शॉर्ट में। पहला जन्म पूछा जाता कौन सा? तो पहला जन्म सिंपल सा है, वीर्य रूप में गर्भ बनना पहला जन्म। जो वीर्य है वही संपूर्ण अंगों में से निकला हुआ है, उत्पन्न तेज है वो संपूर्ण अंगों का। वह पुरुष पहले तो उस वीर्य को अपने शरीर में ही धारण पोषण करता है, बाद में उसको स्त्री में सिंचन करता है, तब उसको गर्भ रूप में वहां कह सकते हैं कि माँ के गर्भ में वो बालक पल रहा है, वही उसका पहला जन्म। माँ के गर्भ में आना पहला जन्म, ठीक है, पहला जन्म हो गया। दूसरा जन्म क्या होगा? माँ के गर्भ से वो बाहर निकलेगा। पहले तो पहला जन्म में कहा गया कि गर्भ में वह उस स्त्री के, उस माँ के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। वो गर्भ माँ के अंग जैसा ही होता है, आत्मसात होता है, गर्भ कोई पीड़ा नहीं पहुंचाता है अलग से। तो अपने अंगों की तरह ही माँ अलग से उसका भरण पोषण नहीं करते, जो भोजन कर रही वही भोजन उसको मिलता, तो अपने अंगों की तरह ही उसका पालन पोषण हो रहा है। फिर जब प्रसव
होता है प्रसव मतलब जन्म होना, बच्चे को जन्म देती है, तो माँ बच्चे को जन्म देती है, फिर उसका पालन पोषण होता है, बच्चा अपने पाँव पे खड़ा होने लायक बनता है, फिर वो जो परंपरा चली आ रही मनुष्य परंपरा उसको आगे बढ़ाता है, फिर वो भी पिता बन जाता है। तो ये इस तरह से जन्म लेना और उसका बढ़ना, जिम्मेदारियों का बोझ उठाना, ये उसका दूसरा जन्म है। इसी तरह ये उसका दूसरा जन्म होगा। तीसरा जन्म में कहा गया है कि पिता का आत्मस्वरूप वह पुत्र जब कार्य करने योग्य हो जाता, अभी यहाँ छोटा है, अब वो बड़ा हो गया, तीसरा जन्म में वो बड़ा हो रहा है। अब पिता की सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठा करके पिता तो चले गए संन्यास, वानप्रस्थ होकर के सन्यासी हो जाएंगे। अब ये पिता बन गया हुआ है, जो कल तक बच्चा था वो पिता बन गया है। शुभ कर्मों के लिए पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना के चले जाते हैं, अब वो अपना कर्तव्य पूरा करेगा पिता बन करके। और फिर जब उसकी आयु पूर्ण हो जाएगी तो वो भी इस संसार को छोड़ेगा, अपने पुत्र को जिम्मेदारी देगा और दूसरी जगह जाकर के जन्म ले लेगा, वो उसका तीसरा जन्म है। अब इसको ना ऐसे बनाया गया कि सर्किल बन गया हुआ है, इसको समझिए ऐसे कि पहला जन्म कौन सा है, पिता के वीर्य से माता के गर्भ में प्रवेश किया तो हो गया उसका पहला जन्म। दूसरा जन्म संसार में जन्म लिया, फिर वह थोड़ा बढ़ा और अपने माता पिता के समान अपना स्थान बनाने लगा, थोड़ा बढ़ा तो वो हो गया दूसरा जन्म उसका। तीसरे जन्म में वो पिता की भी जिम्मेदारी ले लेता है, पिता के स्थान पे आ गया, वो पिता बन गया। अब पिता बनने से शुरू हो गया है, फिर पिता बन के फिर वृद्ध हुआ, फिर उसकी मृत्यु हुई, फिर अगला जन्म हुआ। तो यहाँ पर जन्म से बात शुरू की गई है और जन्म पे बात खत्म की गई है, गर्भ में प्रवेश से लेकर के यहाँ जन्म तक की बात है। तो लगता है ना थोड़ा सा कि कैसे कहाँ से किसको एक कंप्लीट मान ले, तो सर्किल है, सर्किल में जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इसीलिए ऐसा देखने में लगता है। बाकी यही सबसे शॉर्ट में यही है, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जिसको मान लीजिए गर्भ में ही ये सब पता चल जाए कि ये जन्म लेने के बाद तो हमारी बड़ी दुर्दशा होने वाली है, सुख दुख में हम बंध जाएंगे, वो क्या करेगा, वो गर्भ से ही बंधन को तोड़ करके आत्म स्वरूप में उत्पन्न होगा और वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही एक ऋषि हुए वामदेव नाम के ऋषि। वामदेव ऋषि को गर्भ में ही यथार्थ ज्ञान हो गया, गर्भ में ही उसको सब कुछ पता चल गया। तब वामदेव ऋषि गर्भ में ही सोचने लगे, अहो मैंने गर्भ में ही देवताओं को भली भांति जान लिया है, जितने भी देवता हैं। यानी जन्म इंद्रियों के होते हैं, आत्मा के नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब वो समझ गए, सारे रहस्य समझ गए कि इस शरीर में जाएंगे, शरीर तो मरणशील है। इस रहस्य को समझने से पहले मुझे लोहे के समान कठोर शरीर में अवरुद्ध कर रखा है, मैं फंसा हुआ कहाँ हूँ, इस शरीर में फंसा हुआ हूँ। तो वो जंजीर रूपी वो शरीर है, अब उस शरीर से हमें मुक्ति चाहिए। अब उनको अब एक जन्म में नहीं हुआ होगा, उनको कई जन्मों में वामदेव ऋषि को हो गया होगा। तो एग्जाम में आ सकता है कि किनको गर्भ में ही ज्ञान हो गया, इतरे उपनिषद के मुताबिक वामदेव ऋषि, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब बाज पक्षी की तरह ज्ञान के बल से, बाज पक्षी को किससे तुलना की गई, उस योगी से तुलना की गई जिनको आत्मज्ञान हुआ। बल क्या है उसका, ज्ञान ही उसका बल है। अब ज्ञान के बल से वो इन जंजीरों को तोड़ेगा, किस जंजीर को, शरीर रूपी जंजीर को तोड़ेगा और तोड़ करके उससे अलग हो जाएगा, उससे अलग। इस तरह जो यथार्थ ज्ञान को समझ लेता है वो वामदेव ऋषि की तरह है, शरीर का नाश होने पर संसार से ऊपर हो जाता है। और वामदेव ऋषि भी फिर जंजीर को तोड़ करके संसार से ऊपर उठ गए, फिर ऊर्ध्वगति से स्वर्गलोक में पहुंच गए और समस्त कामनाओं को पाकर सर्वथा आप्त काम होकर अमृत हो गए, मतलब जीवन मृत्यु के चक्र से छूट गए। अमृत होना, उस पर ब्रह्म को पा लेना, सत्य लोक पहुंच गए। द्वितीय अध्याय भी कंप्लीट हो गया, अब हम तृतीय अध्याय में आते हैं। तृतीय अध्याय में भी एक ही खंड है और कितने मंत्र हैं तृतीय अध्याय में, चार। चार। चार मंत्र बताए गए। तो तृतीय अध्याय प्रथम खंड, प्रथम एक ही खंड है और चार मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं, चार मंत्र। अब इसमें क्या कहा जा रहा है तृतीय खंड में,
हम लोग जिसकी उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है, फिर हमें उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए। या मनुष्य जो देखता है, सुनता है, जिससे गंधों को सूंघता है, जो वाणी स्पष्ट करता है, जिनकी शक्ति से करता है, वो शक्ति कौन है, अब हम लोगों के लिए बात आ रही है। और उनकी उपासना कैसे किया जाए कि उनको प्राप्त हो जाए। ऐसा विचार करने के बाद उनके मन में अब ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण यहाँ किया जा रहा है। देखिए, सृष्टि की रचना देख लिया आपने, 3 जन्म देख लिया, अब जो ब्रह्म की का स्वरूप बताया जा रहा है वो स्वरूप की चर्चा तीसरे लास्ट वाले चैप्टर में, तीसरे अध्याय, एक ही खंड है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप से जनरली देखिए जहाँ भी ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा होगी ना, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और संस्कृत वाले जो कुछ शब्द हैं उससे पूछा जाता है। तो वो विचार करके देख रहा है जीवात्मा कि यह हृदयम है, मन है, यानी सबकी शक्ति वही है, सब में शक्ति उन्हीं की है। संज्ञानम है, आज्ञानम है, विज्ञानम है, प्रज्ञानम है, मेधा है, दृष्टि है, धृति है, मति है, मनीषा है, ज्योति है, स्मृति है, संकल्प है, तत्रुह है, असु है, काम है, वश है। ये सारी चीजें कहा, ये सब है। अब इनका अर्थ देखिए एक बार, जो ये सारी चीजें कि वो परमात्मा ही ये सब है, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा के स्वरूप से सवाल पूछा जाएगा, तो एक बार बोल बोल करके, माइक बंद रख करके बोल बोल करके इन शब्दों को देखिए, ताकि आपके हृदय में छप जाए। ऐत्रेय उपनिषद के मुताबिक हृदयम, वो हृदय है सबका, वही सबका मन है। वही संज्ञानम है, सम्यक ज्ञान शक्ति भी वही है। आज्ञानम है, आज्ञा देने की जो शक्ति है वो भी वही ब्रह्म स्वरूप है। विज्ञानम है, विभिन्न रूप जानने की जो शक्ति है वही विज्ञानम भी ब्रह्म ही है। प्रज्ञानम है, तत्काल जानने की जो शक्ति है वो भी ब्रह्म ही है। मेधा है, धारण करने की जो शक्ति है वो भी ब्रह्म ही है। दृष्टि है, देखने की जो शक्ति है वो भी ब्रह्म ही है। तो इसमें शब्द है मन, संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, ये सब शब्द महत्वपूर्ण है। धृति, धैर्य भी वही है। मति, बुद्धि भी वही है। मनीषा, मनन करने की शक्ति भी वही है। ज्योति कहा गया है, ज्योति भी वही है। स्मृति कहा गया, स्मरण शक्ति भी वही है। संकल्प शक्ति भी वही है, संकल्प। क्रतुः, क्रतुः मनोरथ शक्ति, वो भी वही है। असु, प्राण शक्ति वही है। काम, कामना, डिजायर वाला वही है। वश, वश कहा गया, स्त्री संसर्ग, उसमें भी शक्ति उन्हीं की काम करती, कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें उनकी शक्ति नहीं है। तो सारे शब्दों को एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, देख जाइए। हृदयम, मन, संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, शक्ति, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रतुः, असु, काम और वश। ये उनको इस प्रकार से परमात्मा की ही उपाधि कहा गया, उन्हीं की सत्ता का द्योतक है ये सारे शब्द। फिर वो कह रहे हैं ये ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति, सब देवता, जितने देवता हैं हमारे शरीर में, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, ये 5 महाभूत हैं, छोटे छोटे मिले हुए जीव रूप जितने समस्त प्राणी हैं, इससे अलग जो जो भी जेल से उत्पन्न प्राणी है, अंडे से उत्पन्न प्राणी है, पसीने से उत्पन्न प्राणी, जैसे भी उत्पन्न हुए हैं, जो जमीन से उत्पन्न हो, घोड़े हो, गाय हो, हाथी हो, मनुष्य हो, जो कुछ भी यह जगत है, चाहे पंख वाला पक्षी है, स्थावर है, जंगम, कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी पूरा प्राणी समुदाय। एक बार में ही कह देते प्राणी समुदाय, तो लास्ट में कह दिया जो भी प्राणी समुदाय है, वे सब प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही शक्ति पाते, अपना अपना कार्य करते हैं। अगर कोई कीड़ा भी चल रहा है तो उसके अंदर भी परमात्मा की ही शक्ति है, तभी वो समर्थ है, और वो सब स्थित है परमात्मा में ही। प्रज्ञान स्वरूप वो परमात्मा ही इस स्थिति का आधार है। तो क्या हुआ, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। अब एग्जाम में ये शब्द, एक शब्द अलग से देकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रज्ञान ही ब्रह्म से भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट हम लोग करते हैं, फिर राहिसा जी कुछ पूछना चाह रही हैं। जिसने उनको जान लिया, इस लोक से ऊपर उठकर स्वर्ग लोक में प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म के सहित सभी दिव्य भोगों को प्राप्त हो जाता है, अमृत हो जाता है। अमृत हो जाता है 2 बार कहा गया है,
तो उपनिषद संपन्न होगा। क्वेश्चन देखिए, एक पूछा गया ऐत्रेय उपनिषद में जिनकी चर्चा की गई है वो है संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, महाज्ञान। तो 4 चीजें हैं, एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है वो ढूंढ लीजिए। महागान नहीं। महाज्ञान नहीं। जिन्होंने भी अभी ध्यान से पढ़ा होगा उनको ये पता चल गया होगा कि महाज्ञान शब्द तो नहीं आया था, तो बाकी चारों हैं। हो गया, आंसर निकल गया। हम लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। आंखें कोमलता से बंद, श्वास पर ध्यान ले जाएं। मन शांत। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, सुनने की बस कोशिश करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा ऐत्रेय उपनिषद 7वां मुख्य उपनिषद है। ये ऋग्वेद से जुड़ा है। ऋग्वेद में भी ये ऐत्रेय आरण्यक से जुड़ा हुआ है। ऐत्रेय आरण्यक का 5वां, चौथा, 5वां और 6ठा अध्याय ही ऐत्रेय उपनिषद में 3 अध्याय के रूप में अवस्थित है। कुल मंत्र संख्या 33 है, 33 मंत्र है। प्रथम अध्याय में 23 मंत्र, द्वितीय अध्याय में 6 मंत्र और तृतीय अध्याय में 4 मंत्र बताया गया। प्रथम खंड में बताया गया उत्पत्ति कैसे हुई है सृष्टि की। उत्पत्ति के बारे में कहते हैं, पहले तो ध्यान रखिए प्रथम खंड में उत्पत्ति है, द्वितीय खंड में उसी बात को, चर्चा को आगे बढ़ाई गई है जिसमें 3 जन्म की बात है, और तृतीय खंड में जाकर के ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा है। तो स्ट्रक्चर पता चल गया हमें। अब उस आत्मा ने, उस परमात्मा ने, पहले एक ही थे वो, उन्होंने सोचा कि मैं सृष्टि की रचना करता हूं, तो उन्होंने अलग अलग लोकों की रचना की। लोक में भी कौन से लोक की कही गई है? अभ्य लोक की, मरीचि लोक की, मरम लोक की, आपह लोक की रचना की है। अभ्य लोक में 5 लोक, मरीचि लोक में अंतरिक्ष लोक, मरम में मृत्यु लोक, आपह पाताल लोक। ऐसे लोकों की रचना कर दी। तो फिर सोचा कि लोक तो आ गए, लोक में रहने वाले देवता भी चाहिए, तो लोकपालों की नियुक्ति हुई। तो कैसे नियुक्ति हुई? पहले उन्होंने पुरुषम को निकाला जल से, जिनको कि ब्रह्मा भगवान भी कहा जाता है, हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है व्याख्या। फिर उसके बाद मुख उत्पन्न हुआ, अंडे की तरह फूट करके मुख का छिद्र निकला। फिर मुख से वाक इंद्रियां निकली। फिर वाक इंद्रियों से अग्निदेव उत्पन्न हुए। फिर नासिका के दोनों छिद्र आए, सीक्वेंस में है, पहले मुख, मुख के बाद नाक, नाक के बाद आंख, आंख के बाद कान। नासिका के दोनों छिद्र आए, नासिका के छिद्र में प्राण प्रवेश हुआ, वायुदेव उत्पन्न हुए। फिर आंखों के दोनों छिद्र आए, आंखों के छिद्र आए तो सूर्य देवता प्रकट हुए। फिर कानों के दोनों छिद्र आए, कानों के छिद्र आए तो श्रोत इंद्रियां प्रकट हुई, दिशाएं प्रकट हुई। इस तरह से सारे देवता, ये सारे देवताएं, फिर त्वचा प्रकट हो रही है, त्वचा पर रोम प्रकट हो रहे हैं। रोम प्रकट हुए तो फिर वनस्पतियां, औषधि वनस्पति आ गए। फिर हृदय प्रकट हुआ, हृदय में आया तो मन जुड़ गया, हृदय से मन जुड़ा हुआ है, मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई। फिर नाभि प्रकट हुई, नाभि में अपान वायु आए। फिर मृत्यु के देवता आ गए नाभि में रहने के लिए। फिर लिंग प्रकट हुआ, मेड, जेनेटिक ऑर्गन, उसमें वीर्य की उत्पत्ति हुई तो वीर्य से जल उत्पन्न हुआ, तो वीर्य को जल रूप कहा जाता है। फिर परमात्मा ने सारे देवताओं में भूख प्यास भर दिया, तो देवता बोले अब हमें कोई स्थान दीजिए। तो स्थान के पहले गाय का शरीर दिया तो देवताओं ने मना कर दिया, घोड़े का शरीर दिया उसको भी मना कर दिया। फिर मनुष्य का शरीर दिया, मनुष्य शरीर देने पर प्रसन्न होकर के उसमें सब आ गए, सारे देवता प्रवेश कर गए। जिस क्रम में उत्पत्ति हुई थी, जिनका जो स्थान था, देवता लोग प्रवेश कर गए। अभी हम लोग प्रथम अध्याय में ही चल रहे हैं।
तब अन्न की उत्पत्ति तृतीय खंड में हो रही है, प्रथम अध्याय के। फिर अन्न भागने लगे तो उनको उसी क्रम में पकड़ा, पहले वाणी से पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़ा। फिर प्राण से यानी घ्राण इंद्रिय से पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़ाया। आंखों से पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़ाया। फिर कान से पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़ाया। त्वचा से पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़ाया। मन से पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़ाया। उपस्थ से पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़ाया। पकड़ में आया किससे, जो इम्पोर्टेंट है, अपान वायु से पकड़ में आया। तो जीवन की रक्षा करने वाला कौन हुआ, अपान वायु हुआ, क्योंकि वही अन्न को पकड़ पा रहा है। यहाँ इसलिए कहा गया क्योंकि अपान वायु नाभि में कहा गया, पेट के पास स्थान है। अपान वायु पकड़ में आ गया। अब सारी क्रिया कर ली तो परमात्मा ने सोचा मैं भी इस शरीर में आता हूँ। तो मस्तक से, जिसको विद्युति कहा गया है, सीमान कहा गया, तो सीमांत प्रदेश से परमात्मा हमारे शरीर में प्रवेश कर गए। वही परमात्मा आनंद देने वाले हैं, इसीलिए ब्रह्मरंध्र कहा जाता है विद्युति को। अब 3 स्वप्न में 3 शब्द आया है, एक ही शब्द है, अयम आवसथः। इसको याद रखेंगे, अयम आवसथः को। फिर 3 स्वप्न में स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्था की चर्चा आई है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की चर्चा आई है। अब मनुष्य शरीर बन गया, परमात्मा उसमें प्रवेश भी कर गए। अब उस जीवात्मा ने ब्रह्म को ही देखा कि सब कुछ है, तो कौन किन्होंने रचना की, ब्रह्म ने रचना की, उनको जान गए। तो यहाँ शब्द आया हुआ है इदंद्र, इंद्र के लिए। इदंद्र मतलब ब्रह्म ही होते हैं। तो प्रथम खंड यहाँ पर प्रथम अध्याय यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर द्वितीय अध्याय की शुरुआत होती है। द्वितीय अध्याय में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले जन्म, दूसरे जन्म और तीसरे जन्म की चर्चा है मनुष्य के। पहला जन्म क्या है, माँ के गर्भ में, वीर्य रूप में माँ के गर्भ में जाकर के पलना शुरू हो गए, पहला जन्म। दूसरा जन्म, माँ के गर्भ से निकले, जन्म हुआ और पालन पोषण हो रहा है, थोड़े बड़े हो गए, दूसरा जन्म हो गया। तीसरा जन्म में हुआ, पिता की जिम्मेदारी ले ली और खुद पिता बन गए। फिर बुजुर्ग हुए, पूरी जिम्मेदारी निभाई, फिर मृत्यु हुई, दूसरी जगह जाके जन्म लेने तक को कहा गया है तीसरा जन्म। और यही कहा गया गर्भ में ही। अब ये तो चक्र चलता रहता है जीवन मृत्यु का। तो कहा गया वामदेव ऋषि ऐसे हुए जिनको गर्भ में ही यथार्थ ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, और फिर उनको तो लगा अब जीवन मृत्यु का चक्र यहीं छूट जाएगा। तो उन्होंने ज्ञान रूपी बल के वेग से शरीर रूपी जंजीर को तोड़ करके अलग हो गए। द्वितीय खंड यहाँ कंप्लीट हो गया, द्वितीय अध्याय कंप्लीट हो गया। एक ही खंड है द्वितीय अध्याय। अब तृतीय अध्याय भी इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया। जितनी चीजें हैं सबको कहा गया परमात्मा की शक्ति से चल रहे हैं, चाहे हृदय हो, मन हो, संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, शक्ति, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जुति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, काम और वश, ये सारी चीजें जो हमारे अंदर शक्ति है, सब परमात्मा की शक्ति है, उन्हीं की उपाधि है, उन्हीं का नाम है। और फिर उसके बाद कहा गया है, जो 4 शब्दों की चर्चा हो रही थी, जिसमें कहा गया अंडे से उत्पन्न हो रहे हैं, अंडज वाली बात कही गई। जितनी प्राणी हैं सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं, जिसमें अंडज कहा गया, अंडजानी, जारो जानी, जेर से उत्पन्न, स्वेदज पसीने से उत्पन्न, और जमीन फोड़ करके जो उत्पन्न होते हैं उद्भिज उनको कहा गया। 4 चीजें आई हुई हैं। इन 4 चीजों से उत्पत्ति हुई जितने प्राणी उत्पन्न हुए, सब परमात्मा से ही उत्पन्न हुए, उन्हीं से शक्ति पाते हैं, उन्हीं में अवस्थित है। और फिर एक शब्द आया, यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञान का अर्थ ऊपर हम लोगों ने देखा था। प्रज्ञान का क्या अर्थ होता है, तत्काल जानने की शक्ति, यानी शक्ति, यह शक्ति ही ब्रह्म है। तो प्रज्ञान से एग्जाम में आ सकता है। यहाँ हमारा ऐत्रेय उपनिषद संपन्न हो गया। ऐत्रेय उपनिषद में जो शांति पाठ है, उस शांति पाठ को करके संपन्न करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे अपने इष्ट का। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता
मनो में वाची प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासिः अनेनाधितेना अहोरात्रा संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारं वतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। इष्ट को प्रणाम करते हुए, माता पिता को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। शांति भाव से धीरे धीरे हम लोग ग्रुप को लेफ्ट कर देंगे।